बेंथम एंड हुकर का जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम के बेस्ड पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल सिस्टम में जो दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर ने इस क्लासिफिकेशन को दिया। प्लांट्स का जो की टेक्सोनॉमी है, प्लांट की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसमें से नेचुरल सिस्टम मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेचुरल सिस्टम में बेंथम एंड हुकर ने पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने बताया, और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपने व्यूज दिए, लेकिन जो ज़्यादातर आज की डेट में जो वैल्यूएबल है वो है बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो सीड की एनाटॉमी के बिहाफ पे दिया था। उन्होंने सीड प्लांट को डिवाइड किया था, सीड प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलीडन्स। सबसे पहले डाइकोटिलीडन्स, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड थर्ड नंबर पे मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स की बात करते हैं तो डाइकोटिलीडन्स में जब इन्होंने इस नेचुरल सिस्टम को दिया डाइकोटिलीडन्स में, तो डाइकोटिलीडन्स में उन्होंने फिर से पेटल्स के बिहाफ पे फर्दर डिवाइडेशन किया डाइकोटिलीडन्स को। तो जब डाइकोटिलीडन्स में उन्होंने लगभग 3 अलग से सीरीज रखी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉली ये बिहाफ ऑफ पेटल्स था। पॉलीपेटली में कोरोला दैट मीन्स अलग अलग पेटल्स प्रेजेंट थे, पॉलीपेटली। गैमोपेटली दैट मीन्स कोरोला जो थे वो यूनाइटेड पेटल्स में प्रेजेंट थे, कोरोला जो थे वो यूनाइटेड पेटल्स में प्रेजेंट थे। ये मैं डाइकोटिलीडन्स की सब सीरीज की बात कर रही हूँ। डाइकोटिलीडन्स में सब सीरीज थी पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। तो पॉलीपेटली में पेटल्स के ऊपर या कोरोला के बिहाफ पे अरेंजमेंट देखा गया, तो पॉलीपेटली में पेटल्स डिफरेंट थे और ज्यादा थे, मतलब गैमोपेटली में पेटल्स यूनाइटेड फॉर्म में थे और मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स एब्सेंट थे। मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स एब्सेंट थे। एक बार मैं इसमें आप लोगों को दिखा देती हूँ व्हाइट बोर्ड यूज करके। बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफाइड किया था इसे 3 में। एक था डाइकोटिलीडन, दूसरा था जिम्नोस्पर्म, तीसरा था मोनोकोटिलीडन। जो डाइकोटिलीडन्स था, डाइकोटिलीडन्स को फर्दर डिवाइड किया गया डाइकोटिलीडन्स को फर्दर 3 सीरीज में डिवाइड किया गया। जो 3 सीरीज थी, जो 3 सीरीज थी इसकी डाइकोटिलीडन्स की, वो पहली सीरीज थी पॉलीपेटली, पॉलीपेटली पहली सीरीज थी पॉलीपेटल्स यानी कि पॉलीपेटली। इसकी जो दूसरी सीरीज थी गैमोपेटली, तीसरी सीरीज थी इसमें मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी, ये तीनों किसके ऊपर बिहाफ थे, ये किसके ऊपर इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया? पेटल्स के ऊपर, पेटल्स के ऊपर देखा गया। पेटल्स इसमें डिस्ट्रैक्ट फॉर्म में थे, यानी कि डिफरेंट यानी कि ज्यादा फॉर्म में थे, अलग अलग फॉर्म में थे, डिस्ट्रैक्ट फॉर्म में थे।
गैमोपेटली में पेटल्स यूनाइटेड, दैट मीन्स जुड़ी हुई फॉर्म में थे, यूनाइटेड फॉर्म में थे, और मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स एब्सेंट थे। ठीक है, मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स एब्सेंट थे। फिर पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी, फिर से पॉलीपेटली को डिवाइड किया गया 3 सीरीज में। जो पॉलीपेटली है दैट मीन्स डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स को फर्दर डिवाइडेड किया गया, 3 सब डिवाइड किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ पेटल्स, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटलस दैट मीन्स जिसमें कोरोला डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में थे, एंड गैमोपेटलस जिसमें कि पेटल्स जो या कोरोला जो थे वो यूनाइटेड इकट्ठी फॉर्म में थे, एंड देन थर्ड इज मोनोक्लेमाइडी जिसमें पेटल्स एब्सेंट थे।
मोनोक्लेमाइडी जिसमें पेटल्स एब्सेंट थे। उसमें अब सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीपेटली की। जो पॉलीपेटल्स है जिसमें कि पॉलीपेटली जिसमें कि डिस्टिंक्ट पेटल्स थे, वो भी फर्दर 3 सीरीज में डिवाइड किया गया, थैलेमोफिलोरी, डिस्कीफिलोरी एंड कैल्सीफिलोरी। थैलेमोफिलोरी, डिस्कीफिलोरी एंड कैल्सीफिलोरी। थैलेमोफिलोरी में पेटल्स एंड स्टैमेन हाइपोगाइनस कंडीशन में थे। हाइपोगाइनस पेटल्स एंड स्टैमेन हाइपोगाइनस कंडीशन थी। इसके अंदर 6 ऑर्डर रखे गए। थैलेमोफिली के अंदर 6 ऑर्डर इसके अंदर कंसीडर किए गए। डिस्कीफिलोरी पेटल्स एंड स्टैमेन हाइपोगाइनस कंडीशन थी। इसके अंदर टोटल 4 ऑर्डर कंसीडर किए गए। डिस्कोफिलोरी के अंदर 4 ऑर्डर थे एंड कैल्सीफिलोरी के अंदर टोटल 5 ऑर्डर को रखा गया कैल्सीफिलोरी में। इसका अगर फेमस अगर हम 1-2 फैमिलीज के नाम देखें तो थैलेमीफिलोरी का जो कि 6 ऑर्डर है, पहला आप जैसे कि एग्जांपल एक हम ले लेते हैं रेनल्स जो कि प्रिमिटिव फैमिली में कंसीडर किया जाता है। रेनल्स जो डिस्कीफिलोरी है, डिस्कीफिलोरी के जो 4 ऑर्डर है उसमें भी अगर किसी एक का मैं नाम जो नॉर्मली नाम लूं तो वो है इसका ओलाकेल्स। आप इसका नाम ओलाकेल्स लिख सकते हो। किसी एक का भी नाम अगर आपसे लिखवाने के लिए बोला गया तो इसका एक ओलाकेल्स लाइक दैट। कैल्सीफिलोरी में 5 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। कैल्सीफिलोरी में जैसे कि आप रोजेल्स यानी कि जो रोज होता है वो भी इसमें आता है। अम्बलीफेरी यानी कि जो धनिया होता है वो भी कैल्सीफिलोरी में आएगा। तो ये होगा एक तो रोजेल्स, एंड अम्बलीफेरी लाइक दैट।